अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज के सिलेबस में हमारा पैराग्राफ ट्रांसलेशन में उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में पैराग्राफ नंबर 14 शामिल है, जो बुक बी के 141 पेज पर है। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 14। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेशन के लिए हमें टेंसेस का आना ज़रूरी है, पैसिवाइज का आना ज़रूरी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स यानी कि वोकेबलरी, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच। ये लाजमी चीज़ें होती हैं जो ट्रांसलेशन में हमें मदद करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बताया था कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम टेंस आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है, और उसके मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला फ़िक्र पढ़ें। जोहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है मतलब यहाँ पर हमने कैन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये पैसिवाइज का फ़िक्र है। तो कैन बी के बाद हम वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखें फ़िक्रा कैसे बनता है। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड जोहरी तवानाई है, जिसे हम एटॉमिक एनर्जी कहते हैं, और फ़ायदा हम बेनिफिट को कहते हैं। देखें जी फ़िक्रा क्या बनता है। एटॉमिक एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन। नेक्स्ट है, इसे दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी उसी तरह कैन बी का इस्तेमाल करके वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम। तबाह करना की इंग्लिश डिस्ट्रॉय होती है। देखें जी, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। जोहरी तवानाई हमारे लिए बिजली पैदा कर सकती है मतलब यहाँ पर हमने कैन के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। देखें जी, एटॉमिक एनर्जी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस। प्रोड्यूस मतलब पैदा करना। एटॉमिक एनर्जी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस। कराची में एक बिजली घर है मतलब यहाँ हमने इसको मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना है। देयर इज़ पावर हाउस इन कराची, हमने यहाँ पर देयर का इस्तेमाल किया, जिसे हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। इसका इस्तेमाल पहले मैं आपको बता चुका हूँ। आजकल जोहरी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली सस्ती होने के इम्कान मौजूद हैं। इम्कान पॉसिबिलिटी को कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देयर हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, उसके बाद और हमने मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना है। देखें जी, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इनएक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी। इनएक्सपेंसिव सस्ती को कहते हैं। देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ इनएक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाई एटॉमिक एनर्जी दीज डेज। हमें चाहिए कि जोहरी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। हमें चाहिए, हमने शुड का इस्तेमाल करना है। देखें जी कैसे फ़िक्रा बनता है। वी शुड यूज़ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पजेज़ ओनली। पीसफुल यानी कि पुरअमन, पर्पजेज़ मकासद के लिए। वी शुड यूज़ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पजेज़ ओनली। ठीक है बेटा, ये तो हमारा पैराग्राफ था, पैराग्राफ नंबर 14। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बाकी जो आपकी क्यूरी होगी वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा टेंसेस के हवाले से या किसी